ऐसी मर्डर जहां यूट्यूब से बचने की कोशिश। क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, आपके सामने हंसी मजाक करने वाला या एक यूट्यूबर भी। 18 दिसंबर 2022 यूके नॉर्थ आइलैंड के लुरगान में रहने वाली 32 एज की 3.5 महीने प्रेग्नेंट नताली मैकनेली। नताली के अलावा घर पे कोई नहीं था। रात के समय दो पड़ोसी को किसी के चीखने की आवाज आती है। फिर दूसरे दिन रात को, मतलब 19 दिसंबर को, जब नताली के बॉयफ्रेंड स्टीफन, जो कि एक यूट्यूबर था, अपनी 6 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद नताली से मिलने आया तो देखा खून से लथपथ नताली जमीन पे पड़ी हुई। नताली को इस हालत में देखते ही स्टीफन उसे सीपीआर देने लगता है, जो कि बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए कोई फायदा नहीं था, और पुलिस को भी बुला लेता है। जब पुलिस ने नताली की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो रिपोर्ट में आया कि उसके सर पे कोई भारी सी चीज से इतनी जोर से मारा कि उसके जबड़े की और चेहरे की कुछ हड्डियां टूट चुकी थी, और गले के पास नुकीली हथियार से इतने वार किया गया कि गिनना भी मुश्किल था। जिसने भी नताली को मारा वो कहीं से भी ये नहीं चाहता था कि नताली बचे, इसीलिए ये सारी चीजें करने के बाद भी जब थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी तो गला दबा के मारना चाहा। जब रिपोर्ट पुलिस और नताली की फैमिली ने देखी तो सब हैरान हो गए। एक प्रेग्नेंट औरत को कोई इतना हेट कैसे कर सकता है कि जान तक लेने में आ गया। शुरुआत में पुलिस ने स्टीफन पर शक किया, क्योंकि स्टीफन ही था जिसने पुलिस को कॉल किया और नताली की बॉडी के पास सबसे पहले मिला। स्टीफन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जब नताली की मर्डर हो रहा था तब मैं अपने यूट्यूब पर 6 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, लेकिन मुझे उसके एक्स बॉयफ्रेंड पे शक है, क्योंकि वो कई दिनों से नताली को परेशान कर रहा था। ये सुनने के बाद पुलिस को स्टीफन पर नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड पे शक होने लगा। जब उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया तो उसने पूरे प्रूफ के साथ बताया कि वो इस मर्डर से कोसों दूर है और उस टाइम वो अपने पार्टनर के साथ था। दोनों से कुछ पता नहीं चला, लेकिन पुलिस को ये यकीन था कि मर्डर करने वाला कोई बाहर का नहीं, जो भी था नताली उसे जानती थी, इसीलिए न दरवाज़ा तोड़ने का और ना ही जबरदस्ती घर में घुसने का कोई निशान मिला। जब नताली के फैमिली से इन्वेस्टिगेशन किया, जहां उसके भाई और माता पिता थे, उन्होंने बताया कि नताली अकेले अपने घर में रहती थी और जिस रात मर्डर हुआ उसी दिन वो मिलने भी आई थी। फिर शाम के 5 बजे अपने घर चली गई, और साथ में ये भी कहा कि नताली और स्टीफन अगस्त में बम्बल डेटिंग ऐप से मिले थे और अक्टूबर को स्टीफन से हमें मिलाया, और नवंबर को नताली ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी। नताली को जस्टिस मिले, इसीलिए फैमिली स्टीफन लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि अगर किसी को भी कुछ भी पता हो तो पुलिस को बताए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट ने नताली की करीबियों के फोन और कंप्यूटर की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस को पता चला कि स्टीफन के कंप्यूटर में उस दिन कोई गेम खेला ही नहीं गया और वो कोई लाइव स्ट्रीमिंग पे था ही नहीं। जो उसने 6 घंटे गेम की लाइव स्ट्रीमिंग कहा था, वो वीडियो 4 दिन पहले ही रिकॉर्ड की गई थी। उसने इस तरह वीडियो डाली कि सबको लगे कि वो घर पे ही है। स्टीफन ने नताली के फ़ोन में उसके और एक्स बॉयफ्रेंड के पुरानी चैट और कुछ फोटोज देखा था, जिससे वो नताली पे शक कर रहा था। जब पुलिस ने स्टीफन के एक्स गर्लफ्रेंड से पूछा तो उसने बताया कि स्टीफन एक शक्की किस्म का इंसान है और गुस्से में आके कुछ भी कर सकता है। पुलिस को एक बस की सीसीटीवी फुटेज मिला, जहाँ पे एक आदमी जो के हाथों में ग्लव्स और हुडी पहने बस से होके नताली के घर की तरफ जा रहा था, और साथ ही साथ नताली के घर के आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वहीं एक और फुटेज मिलता है, जहाँ पे वही
बस वाला हुडी पहना आदमी नटाली के घर की तरफ चलते हुए जा रहा था। पुलिस ने सारे बस और टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ किया तो एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि हाँ, उस रात एक आदमी को मैंने ही अपने टैक्सी से छोड़ा था, नताली के घर के पास से उठाया और स्टीफन के घर के पास उतारा। जब पुलिस ने जिन लोगों पे शक था सबको उस टैक्सी ड्राइवर के सामने रखा तो उस ड्राइवर ने एक ही बार में पहचान लिया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही था। स्टीफन सबके सामने दुखी होने का नाटक करता रहा लेकिन आखिरी में पकड़ा गया। फिर स्टीफन को अरेस्ट किया गया